हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शुक्र की महादशा के बारे में। शुक्र की महादशा में किस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको किस तरीके की चीज़ों का अनुभव होगा और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए शुक्र की दशा के अंदर। सो वेलकम टू 10 एस्ट्रो। मेरा नाम है अतिश और जैसा कि शुक्र एक प्लेजर का प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है, तो शुक्र की दशा स्टार्ट होते ही आप लग्जरियस थिंग्स की तरफ आपका एक इंक्लाइनमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। आपको लग्जरियस चीज़ें बहुत पसंद आने लग जाएगी। जैसे कि गाड़ी है तो लग्जरी गाड़ी की तरफ आप जाएंगे। हो सकता है आपकी कैपेसिटी उस गाड़ी को खरीदने की ना हो, लेकिन आप किसी भी तरीके से आपका जो ड्रीम होगा वो एक अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदने का होगा, आप उसको खरीदने की कोशिश करेंगे जो गाड़ी आज आप अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। सो शुक्र की दशा एक पीस ऑफ माइंड भी देती है, क्योंकि शुक्र की दशा से पहले जब केतु की दशा आती है वो आपको काफ़ी हार्डशिप्स देती है, लेसन ऑफ लाइफ सिखाती है, और उसके बाद जब शुक्र की दशा आती है तो आपके अंदर काफ़ी ऑलरेडी नॉलेज डेवलप हो चुकी होती है लाइफ के बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो आपने पिछली दशा में अटेन करे हुए हैं। और जो शुक्र प्लैनेट है उसके अंदर जब उसकी दशा आती है उसके अंदर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक दूसरी नई जॉब में जा सकते हैं, जो चीज़ें केतु की दशा में नहीं कर पा रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी। आप अगर अपनी लाइफ में किसी से अफेक्शन और इमोशनली आप किसी से अटैच होना चाह रहे थे, वो नहीं मिला, तो आपको शुक्र की दशा में एक ऐसा आपके लाइफ में पर्सन एंटर हो सकता है जो आपको ये सारी चीज़ें दे पाए, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली अटेन होना शुरू हो जाती हैं। अगर शुक्र बहुत अच्छा प्लेस है तो ये लाइफ में जैकपॉट का काम करता है, आपको किसी लॉटरी टिकट की ज़रूरत नहीं है। शुक्र आपको वो सारी चीज़ें देने में सक्षम है जो आपको लाइफ से चाहिए। और अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो ये बहुत ख़राब हो सकता है। जो राहु केतु और शनि की इमेज है कुंडली के अंदर, जिन इन प्लैनेट्स को जैसा लोग बुरा मानते हैं उससे भी ज़्यादा खराब रिजल्ट्स, खराब शुक्र देने में सक्षम है अगर इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। क्योंकि अब जब आप लग्जरी चीज़ों की तरफ जाते हैं, अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो हो सकता है आप ड्रग्स या अल्कोहल या कुछ ऐसी चीज़ों के आप सेवन शुरू कर दें जो आपको नहीं करना चाहिए, और उसमें आप अपने सारी धन और अपनी हेल्थ से लेके एवरीथिंग आप उसके अंदर नष्ट कर दें। तो एक अलग तरह का लग्जरियस इंटॉक्सिकेशन आप अडॉप्ट कर लेंगे, जिसको आपको नहीं करना चाहिए अगर शुक्र का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। और अगर शुक्र के दशा से पहले आपकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, आपके मैरिज कार्ड्स पर डिले हो रही है, बट शुक्र की दशा आते ही मोस्ट कंफर्टेबल और फीजिबल प्लैनेट है, ये प्लेजर का प्लैनेट है, तो आपकी मैरिज होना, आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होना इस दशा के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, उनको देव लोक में कोई जगह नहीं मिली, तो जब वो दैत्यों के गुरु बन गए तो उनका एक रिस्पेक्ट है नॉलेज के लिए। देवगुरु बृहस्पति की वो काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप शुक्र की दशा में जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो रिस्पेक्टफुल लोग हैं, आप उनकी तरफ इंक्लाइन रह सकते हैं, उनकी नॉलेज को आप ऑनर करेंगे, और हो सकता है आप उनसे एडवाइस ही करें जिनके पास नॉलेज है अपने एरिया में। शुक्र की दशा के अंदर कलात्मक चीज़ों की तरफ भी इंक्लाइन हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग करना, क्रिएटिव चीज़ों की तरफ। आपके अगर शुक्र की दशा है और आप ऐसी जॉब पकड़ लीजिए जहाँ पर जिस कंपनी में या जिस किसी भी बिजनेस में क्रिएटिव काम होता है, जहाँ पर फोटोज एडिट होती हैं, क्रिएटिव कंटेंट बनाया जाता है, डिजिटल कंटेंट बनाया जाता है, तो शुक्र की दशा के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत फीजिबल हैं। और अगर 10th हाउस से किसी तरीके से शुक्र का एसोसिएशन आ गया तो आप फिल्म इंडस्ट्री और फिल्म मेकिंग में भी आपका अच्छा हैंड हो सकता है। वहाँ पर बुध की भी इंपॉर्टेंस है, बुध की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बट शुक्र की दशा में वो चीज़ें वेल सेट और प्लान तरीके से आप तक आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो शुक्र की महादशा के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। एट टाइम्स आप लग्जरियस चीज़ों की तरफ जाते हैं, वर्ल्डली चीज़ों की तरफ जाते हैं जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, और क्योंकि शुक्राचार्य के पास पूरी नॉलेज है अर्थ कैसे चलती है, और वो दैत्यों के गुरु, उनको काफ़ी कुछ पता है, तो उनको ये भी पता है कि ये ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ आपको जब एकदम स्ट्राइक करेगा तो आप एकदम से भी सोच सकते हैं कि इस अर्थ पर काम क्या है, हम यहाँ पर हैं क्यों, और इधर पर रहना तो कोई यूजफुल नहीं है। तो इस तरह के विचार भी शुक्र की दशा में आपको एकदम पैनिक स्ट्रिकन आप हो सकते हैं एट टाइम्स। तो शुक्र की दशा मिक्स्ड रिजल्ट्स भी देती है। आपको किसी लॉटरी में, किसी गैम्बलिंग में या स्टॉक्स में इमीडिएट आपको बेनिफिट भी मिलेगा, और इमीडिएटली आप उसे लूज भी कर सकते हैं जब जब अंतरदशा या शुक्र का प्लेसमेंट या ट्रांजिट में प्लेसमेंट शुक्र का खराब हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो या तो आपकी शुक्र की दशा चल रही है या आपका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, ये लाइक ही मेरा प्रोत्साहन है। इस लाइक से ही मेरे चैनल को मुझे ग्रोथ और मेंटल पीस मिलता है कि जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है। तो इसे लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियोस में इंटरेस्ट आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप कोई भी नया वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र की दशा में आप वर्ल्डली चीज़ों की तरफ जब जाते हैं, मतलब आपको ज्वेलरी, जेमस्टोन्स, आपको उस हर चीज़ का शौक होगा जो कि कॉस्टली है, जो ईजिली अटेन नहीं कर पाते बाकी लोग, और आपका एक इंटरेस्ट रहेगा सारी वर्ल्डली स्टफ के अंदर। अगर आप प्लांट्स भी खरीदने जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा है प्लांट जो बहुत कॉस्टली है, जो एक स्टेटस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप अपने स्टेटस को बहुत मेंटेन करने की कोशिश करते हैं शुक्र की दशा के अंदर। आप कपड़ों के ऊपर, आप बाकी चीज़ों के ऊपर इतना खर्च करेंगे कि आपका हो सकता है आपकी वेल्थ आपके लग्जरी में जाने लग जाए। तो शुक्र की दशा में
थोड़ा सा कंट्रोल करना भी अपने एक्सपेंसेस को बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे इस प्लैनेट के नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो जाना शुरू हो जाए। शुक्र की दशा में अगर आपके लगन से या लगन लॉर्ड से शुक्र का फ्लिक्शन आ जाए तो आप हो सकता है आप सिर्फ पैसे के पीछे भागे, मनी आपकी पहली प्रायोरिटी बन सकता है। क्योंकि केतु की दशा में आपको कई सारी चीज़ें नहीं मिली, उसमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है। केतु की दशा का जो जेनरिक रिजल्ट है, शुक्र की दशा में वो सब एकदम अटेन करने की कोशिश करते हैं। डिजीजेस कुछ जो शुक्र की दशा में बहुत ईजिली इंसान कैच कर सकता है, वो किडनी का रिलेटेड डिजीज़ है, थायराइड ग्लैंड्स का डिजीज़ है। तो इस तरीके की डिजीजेस आप कैच कर सकते हैं शुक्र की दशा में। तो इनसे भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए शुक्र की दशा में, जिससे इन चीज़ों का आपको नेगेटिव इंपैक्ट ना है जो भी आप खा पी रहे हैं। क्योंकि आपका जब लग्जरियस चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन है तो आपका खाने पीने में भी आप काफ़ी शौकीन हैं, और उस तरीके से दशा आपको आपका फूड हैबिट्स खराब कर सकती है शुक्र की दशा आपकी कंप्लीट लाइफ चेंज कर देती है। केतु की दशा में काफ़ी उथल पुथल रहती है, चीज़ों को आप डिस्कवर कर रहे हैं। शुक्र की दशा में आपको हो सकता है काफ़ी स्टेबिलिटी मिले जब शुक्र अच्छी जगह प्लेस्ड है या उसका प्लेसमेंट ठीक है कुंडली के अंदर। और स्पेसिफिकली अगर आप पर्सनालिटी की बात करें तो आप ब्यूटिफिकेशन की ओर बहुत ध्यान देते हैं, अपने सौंदर्य की तरफ बहुत ध्यान देंगे। आप कैसे दिख रहे हैं, आपका हो सकता है मिरर के आगे आपका टाइम स्पेंड ज़्यादा होने लग जाए। और आपके हेयर जो हैं वो दशा के अंदर कर्ली हो सकते हैं, और कर्ली हेयर हैं, कई बार कर्ली हेयर देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, कई बार खराब लगते हैं। तो आप ये समझ आइए कि शुक्र अगर खराब है तो आपके वो कर्ली जो हेयर हैं वो बैड शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर आपके बाल कर्ली हैं और देखने में अच्छे लग रहे हैं, यानी आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस है आपके चार्ट के अंदर। शुक्र से हम ये भी देखते हैं कि जो आपके लाइफ पार्टनर है उसका किस तरीके का एटीट्यूड है। अगर शुक्र की दशा चल रही है तो आपको कई बार सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर या अपने स्पाउस की तरफ से, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। शुक्र की दशा में अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो कुछ उपाय भी आप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जिससे आपकी दशा ईजिली आप काट पाएँ। जैसे कि आप किसी टेम्पल में देवी जी की जो मूर्तियाँ स्थापित होते हैं वहाँ पर आप मिश्री चढ़ा सकते हैं उनको। आप उनको सुगंधित चीज़ जैसे कि कोई इत्र आप वहाँ चढ़ा सकते हैं। और आप फ्राइडे के फास्टिंग भी कर सकते हैं। फ्राइडे का जो दान की चीज़ें हैं उसमें वाइट चीज़ों का दान होता है, सफ़ेद कपड़ों का दान होता है। किसी गरीब का आप पढ़ाई स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसको कॉपी किताबें दिलवा सकते हैं। इससे शुक्र काफ़ी शांत रहता है, क्योंकि नॉलेज का ग्रह है, नॉलेज का कारक है। तो वहाँ पर आप किसी को अगर नॉलेज अटेन करने में हेल्प कर रहे हैं तो ये आपके हेल्पफुल रहता है। ये मेरी एनालिसिस थी शुक्र के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े हुए नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।